हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो अभी के इस क्लास में आप लोग को 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को 100% 2027 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो आधुनिक काल के जो साहित्यकार हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में चलिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर में, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? रस खान जी जो थे वह दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ब्रज भूमि चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर में, मालिन मालिन किसे कहा? मालिन और माली किसे कहा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। जितना वीवीआई बोले उतना कम है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, सीताराम, ऑप्शन बी नंबर में राधा कृष्ण, सी नंबर में पार्वती शिव और डी नंबर में लक्ष्मी विष्णु, मतलब सबका ऑपोजिट दिया गया, उल्टा। तो मालिन और मालिनी किसे कहा गया है? तो राधा कृष्ण को कहा गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 नंबर में, दान लीला किसकी रचना है? तो दान जो लीला है वह किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए नंबर रस खान की, बी नंबर रैदास की, विठलनाथ की, सैयद जालिम की। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, रस खान की है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 नंबर में। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग को एग्ज़ाम के लिए। तो 5 नंबर, कुंजन का अर्थ क्या होता है? तो कुंजन का अर्थ होता है एक बगीचा। क्या होता है? बगीचा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन किया गया है? तो सुजान रस खान जो है कवि, इसमें जो भक्ति का वर्णन किया गया है, तो किस भक्ति का वर्णन किया गया है? तो भक्ति तो बहुत प्रकार की होती, उसमें जो रस खान की जो भक्ति का वर्णन किया गया है वो पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पे कृष्ण की भक्ति का वर्णन ये किए थे, कौन? रस खान जी ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर में, आईनी का अर्थ क्या होता है? तो आईनी का अर्थ होता है खजाना, छुपा हुआ, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा बी नंबर खजाना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो रहेगा वो आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाए। 8 नंबर प्रश्न, रस खान की काव्य भाषा क्या है? तो रस खान जी जो हैं उनके काव्य भाषा का वर्णन प्लस इसका काव्य भाषा मुख्य रूप से क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ही इसके जो है काव्य प्रमुख भाषा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9 नंबर, स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है? तो स्वच्छंद काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो रस खान जी हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, एग्जाम के लिए। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर में, रस खान के बारे में टिप्पणी किसने लिखी? जिस प्रकार से आपके बारे में कोई चर्चा कहीं पे करता है तो आपका नाम इधर से उधर होता है, उसी प्रकार यहाँ पे रस खान जी के बारे में टिप्पणी मतलब इसके बारे में कहीं पे उल्लेखन किसने किया था? तो डॉक्टर विजेंद्र ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या नेक्स्ट नंबर 11 नंबर में, रस खान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? तो रस खान जी के समय में जिस प्रकार से अभी मान के चलिए अभी आप लोग के पापा और का समय है, जब आप लोग का समय आएगा उसमें आप लोग का क्या सहमत होगा, उसी प्रकार से इसमें पूछा है, रस खान के रचनाकार के समय में किसका राज्यकाल था? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जहांगीर का था। ऑप्शन नंबर बी राइट।
हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा अंग्रेज और जहांगीर, इस प्रकार से होगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 नंबर में। तो रसखान का मूल नाम मतलब क्या होता है, उसका पूरा वास्तविक नाम क्या है रसखान जी का। तो रसखान जी का पूरा इब्राहिम मतलब सैयद इब्राहिम नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 13 नंबर में। कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो कौन इन 4 ऑप्शन में कृति है जो रसखान की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा प्रेम फुलवारी जो है, ये जो कृति है ये रसखान जी के नहीं है। तो ऑप्शन ए नंबर इम्पोर्टेंट है और इसको VVI भी कर लीजिए। हालांकि ये सब ऑब्जेक्टिव जो है VVI रहने वाला है। चलिए कोई ऑब्जेक्टिव आप लोग को इधर सुधर नहीं होगा, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए 100%। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। रसखान को पुष्टि मार्ग को किसने दीक्षा दी। तो रसखान को पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षा दी थी। तो गोस्वामी विल्टरनाथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 15। रसखान किस काल के कवि हैं। तो रसखान जो हैं वह किस काल के कवि माने जाते हैं। तो रसखान जी जो हैं वह भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर आ जाएगा। ये सब निचोड़ ऑब्जेक्टिव हिंदी पेपर का है जो कि इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। 2027 में जो भी हमारे प्यारे छात्र होंगे या छात्राएं होंगे जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर बने रहें। 16 नंबर क्वेश्चन। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। तो रसखान जी जो हैं वह लोकप्रिय जो कवि हैं वह जातीय के हैं। ठीक है ना, जातीय। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए प्रश्न संख्या 17 नंबर में। स्वामी विल्टरनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी। वहाँ पे कौन दिया था उसके बारे में था, और यहाँ पे कहाँ दीक्षा दिया। तो यहाँ पे पुष्टि मार्ग में ही दिया था। जब वह यात्रा के समय में जा रहे थे पुष्टि मार्ग में तो वहीं पे इसको दीक्षा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये आप लोग एक बात गौर किए होंगे, यहाँ पे सब रसखान के ही बारे में, तो इसका मतलब ये रसखान जी के ही संबंधित सब ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें आप लोग को कोई ऑब्जेक्टिव मिस ना होगा, इसको देख लीजिएगा। तो रसखान 2 चैप्टर का है ये। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया। रसखान जी जो थे उसमें श्री कृष्ण जी का लीला और लीलागान जो था किसमें किए थे। तो सवैयों में किए थे। ऑप्शन ए राइट। 19 नंबर क्वेश्चन। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है। तो प्रेम वरण, प्रेम किसी से हो जाने के बाद उसका अर्थ निकालिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा प्रेम के रंगों में रंग जाना ही प्रेम वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए प्रश्न संख्या 20 नंबर में। माली मालिन कौन सा समास है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो कि 2027 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। तो माली मालिन का जो समास पद है वह द्वंद्व समास। द्वंद्व समास अब बोलिए कैसे। इस बीच में आप लोग एक चिन्ह देख रहे हो, ये वाले चिन्ह, इस चिन्ह को ही हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है ना, योजक चिन्ह कहते हैं। जब भी ये चिन्ह हमको देखने को मिलेगा और समास पूछेगा तो आंख बंद करके द्वंद्व समास मार देना। जिस प्रकार से माता पिता, लोटा डोरी, भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास के अंतर्गत प्रस्तुत होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर। अब 21 नंबर क्वेश्चन। रसखान का जन्म कब हुआ। रसखान जी जो थे उनका जन्म कब हुआ, ये चीज़ पूछा है। तो 1533 ईस्वी में रसखान जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, टॉप VVI है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था। 252 के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी को ही सिलेक्ट करना है। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं। तो प्रेम आयनी श्री राधिका कृल के कंजन वरों के वादे है। तो इसमें जो दोहे के संकलित हैं वह 4 दोहे के संकलित हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी राइट आंसर।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, करिल के कुंजन के ऊपर वर्ग के अंतर्गत कितने सवयी हैं? ठीक है ना, तो कितने सवयी संकलित हैं? तो ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा 1। कितने हैं? 1। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 नंबर, दान लीलाम में कितने छंद संकलित हैं? तो दान की जो लीलाम में छंद संकलित किए गए हैं तो उसमें 11 छंद संकलित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर। तो अभी के इस क्लास में ये 25 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी लोग को ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।